हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारकों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 43A है उसमें संविधान के जो उसमें है उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारकों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1989 में या फिर 1981 में? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1976 में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब का है? 1976 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे ही ऑप्शन जो हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के भाग हैं। इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नीति निर्देशक तत्वों में ना हो। मद्य निषेध भी है, गो संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है, और जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की भी बात करता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें चारों ही ऑप्शन जो हैं हमारे वो सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस एक आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो फ्रेंड, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ऑप्शन जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाग 4A में वर्णित नहीं है, नहीं है होना चाहिए था यहाँ पे आंसर। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो जो ऑप्शन सी है कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, जो हमारे मूल कर्तव्यों में है, इसमें ये पॉइंट नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आएंगे, और मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? हमारे संविधान के भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में? तो फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है वह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 51 में।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो बी है, केवल दो, ये सही होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता संवैधानिक सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक समाज की स्थापना, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धार्मिक समाज की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार एवं बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। तो फ्रेंड्स, इसमें है सही कूट की सहायता से सही उत्तर देना है हमें। तो कौन कौन से पॉइंट जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हैं? तो फ्रेंड, जो ऑप्शन ए फर्स्ट है, जो मद्य निषेध, केवल वही नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। बाकी जो तीनों हैं वो मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जो ऑप्शन सी है, केवल एक, इसमें आएगा मद्य निषेध ही नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है मौलिक कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी गौरवशाली संस्कृति की परंपरा का महत्व समझना एवं उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहना। तो हमें बताना है मौलिक कर्तव्य में कौन सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड, जो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। और मैं इसे कई बार बता चुकी हूँ। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो मौलिक कर्तव्य में कौन सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, और बाकी तीनों क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो फ्रेंड्स बताइए कि भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किस में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो ये मूल कर्तव्य हैं इसका भाग है। मूल कर्तव्य में कहा गया है कि भारत की प्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो वही भारत की विदेश नीति से रिलेटेड पूछा है। तो भारत की विदेश नीति के लिए आएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, ए बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दोनों में ही, मूल कर्तव्यों में भी और नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में ही जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य और अन्य जीव की रक्षा के प्रावधान की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए।
फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 43 ए होना चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 43 ए। इसमें ए ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कि जो एक ऑप्शन के साथ ए आएगा अनुच्छेद 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन है? अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही मैच है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो फ्रेंड्स इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो होना चाहिए, क्योंकि 3 इसमें सही सुमेलित हो रहे हैं, केवल एक ही जो ऑप्शन डी है 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण दिया गया है वह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए? सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। तो फ्रेंड जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मूल कर्तव्य भाग कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क्या में है? ये सही है। राज्य भाग 6 के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में फ्रेंड्स ये सही नहीं है, तो यही सही आंसर होगा इसका। संघ और राज्य के अधीन सेवा भाग 14 में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून को प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड जो ऑप्शन इसके 2 और 3 हैं वो सही होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यालय की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। और डी है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने का अधिकार के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन इसका डी है वो सही होता है कि यही जो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो फ्रेंड राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर अध्यादेश की बात की गई है, ना कि आपातकाल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति। कोई न्यायालय राज्यपाल को
किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो इन्होंने पूछा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है कि परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, ये होना चाहिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है। तो फ्रेंड्स, जो आवश्यक नहीं है इसमें आएगा राज्यसभा का विघटन, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 3। तो फ्रेंड्स, इसे टाइपिंग एरर को अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे प्लीज़ ठीक करके लिखिएगा कि परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1970 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला सही नहीं है। यह 1977 में अस्तित्व में आया, यही सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इन्होंने पूछा है कि 9वीं जो अनुसूची है उसे पुनर्स्थापित किस जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। क्या आंसर सही होता है फ्रेंड्स इसका? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमें फ्रेंड्स ये बताना है कौन से सही हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट और थर्ड है वो सही होता है, सेकंड वाला हमारा सही नहीं होगा इसका, कि जो 3 सत्रों का प्रावधान करता है ये बात नहीं है। फर्स्ट और थर्ड सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, कौन कौन से हैं फ्रेंड? दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन व दीव, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो फ्रेंड, दिल्ली और पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उससे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष के, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जो हटाने की प्रक्रिया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, वह किसके बराबर है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था, वह कब किया गया था ये बताना है। देखते हैं 1951 में, 1952 में, 1957 या फिर 1962। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन बी है 1952 में संसदीय सचिव का पद जो है वो सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये सही बात है।
लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये भी फ्रेंड्स सही बात है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही सत्य होंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? फ्रेंड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक की परिभाषा किस में है, धन विधेयक किस में है। तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 110 में। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा आपको। ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।